दोस्तों नमस्कार। कभी मिचेल स्टार्क का जलवा हुआ करता था तेज गेंदबाजी में और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वो गेंद कर चुके हैं और भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। अब T20 वर्ल्ड कप देखिए तो वहां जब भारत का मुकाबला था सुपर 8 का आखिरी मुकाबला और उसमें जिस तरह से रोहित शर्मा ने उनकी धुनाई की और एक ओवर में 29 रन बनाए, उससे वो बड़े स्तब्ध से रह गए, बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि रोहित मेरे खिलाफ कई बार खेल चुके हैं और एक अलग उनमें भूख है रनों की। टूर्नामेंट उनका बहुत अच्छा गया। रोहित ने सेंट लूसिया की जो एक छोर से तेज हवाएं जो चलती हैं उसका भरपूर फायदा उठाया और उनके आप अगर गौर करेंगे तो ज्यादातर रन उसी तरफ बने हैं, उसी दिशा में बने हैं, एक दिशा से उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं। ये मिचेल स्टार्क का आकलन है रोहित शर्मा के बारे में। और रोहित शर्मा का एक डर उनके मन में बैठा क्योंकि जब उन्होंने 5 जो बाउंड्रीज लगाई, यानी एक ओवर में ही उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका लगाया। पहली एक गेंद पर जो पहला छक्का लगाया था उन्होंने कवर के ऊपर से लगाया, अगला छक्का उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से लगाया, जो अगला चौका था वो उन्होंने मिड ऑन की दिशा में लगाया, फिर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने जो छक्का लगाया वो एक टॉप एज था जो गेंद सीमा रेखा के पार चली गई बिना किसी टिप्पे के। यानी छक्का कुल मिलाकर 29 रन को बटोरने में कामयाब रहे और उनकी लाइन लेंथ इतनी खराब कर दी, बिगाड़ दी रोहित शर्मा ने कि अंतिम पूर्व गेंद जो थी, यानी जो अंतिम गेंद ही मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद वाइड थी और वाइड के बाद उन्होंने छक्का मारा था, वो फुल टॉस बॉल थी और फुल टॉस से पहले उन्होंने वाइड बॉल की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लय तारतम्यता कितनी उनकी खराब गई इस मुकाबले में। और आलम यह था कि अफगानिस्तान का जो मैच था, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें उनको ड्रॉप भी कर दिया गया था और उन्होंने उसका रहस्य भी खोला कि उनको इसलिए ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि पावर प्ले में एस्टन एगर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, स्पिनर उनके बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, तो इसलिए उनको बाहर बिठाया गया। तो रोहित शर्मा ने क्योंकि इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 257 रन बनाए 8 मैचों में, भारत की ओर से ये सर्वाधिक स्कोर रहा और उन्होंने 41 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली जिसमें 8 छक्के और 7 चौके शामिल हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कहना ठीक होगा कि रोहित शर्मा चढ़कर खेले और जो बैकग्राउंड था जो इनका कि मिचेल स्टार्क हावी रहते थे और ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने फंसते रहे क्योंकि इनको ज्यादातर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों ने ही परेशान किया। जो आलोचनाएं करते थे उनको उन्होंने एक तरह से माकूल जवाब दिया कि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को भी बखूबी खेल सकते हैं, उन पर ताबड़तोड़ शॉट्स खेल सकते हैं। हालांकि मिचेल स्टार्क ने ही विकेट लिया इस बार भी रोहित शर्मा का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रोहित शर्मा अपना काम को बखूबी अंजाम दे चुके थे और भारत के लिए महत्वपूर्ण जो है उन्होंने 92 रन की शानदार पारी खेली जो कि तीसरा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था इस टूर्नामेंट का। अपनी राय दें इस बारे में, रोहित शर्मा की इस पारी के बारे में और रोहित शर्मा का कितना मनोबल बड़ा होगा न सिर्फ इस पारी से बल्कि खिताबी जीत से। नमस्कार।